चैनल रूपाली एजुकेशन क्लासेस। आज हम रीजनिंग में कैलेंडर पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो पहले कल के थोड़े कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम आगे के रूल्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये है आपके लिए पहला सवाल। देखिए बिल्कुल पेशेंसली हम लोग काम करेंगे, जैसे मैंने कल रूल बताया था सेम वैसे ही स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए 27 सितंबर को शनिवार है, तो जिसका जो डेट दिया है पहले वो लिख लिया 27 सितंबर। ठीक, 27 सितंबर को कौन सा दिन है? शनिवार है। तो कह रहा है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर जितने महीने दिए हैं उतने महीने पहले आप लिख लेंगे। तो आपसे पूछा क्या है? 27 अक्टूबर का। तो 27 अक्टूबर पूछा है, तो यही आपको नहीं पता है। तो कितने महीने? सितंबर के जस्ट बाद ही अक्टूबर आता है। तो आप क्या करेंगे, एक जगह पहले सितंबर लिख लेंगे और इधर अक्टूबर। फिर क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इन महीनों में कितने कितने दिन होते हैं। आपको पता है सितंबर कितने का महीना होता है? 30 का। ठीक, तो 30 में से आपको कितना दिया है? 27 सितंबर की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, 30 में से 27 घटा देंगे। ठीक, और जितने को पूछा है 27 अक्टूबर की बात करें तो 27 को जितने का पूछेगा आप उतने को सेम एज इट इज रख देंगे। ठीक है, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैंने कल बताया था हमेशा आपको कितने से भाग देना है? केवल 7 से ही भाग देना है। ठीक, तो 30 में से अगर 27 घटाएंगे तो बचेगा 3। और ये 27 तो 27 अक्टूबर की बात पूछ ही रहा है, तो जितने जो डेट दिया रहेगा उसी का दिन भी पूछेगा तो उसको सेम एज इट इज लिख देंगे। ठीक, तो आपको 27 भी भागे 7 करना है और 3 भी भागे 7। और भाग करने के बाद आपको लिखना क्या है? इन दोनों का ही शेष फल लिखना है। तो मतलब जो 30 में से 27 घटाएं आपका आया 3, तो 3 को लास्ट में किससे भाग देना है? 7 से। 27 को भी किससे भाग देना है? 7 से। तो आप 7 से भाग देंगे तो शेष फल लिखना है, आपको भागफल नहीं लिखना, ध्यान दीजिएगा। तो 7 से 27 में भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 होता है। तो 7 त्रिक 21 और 7 से 27 में भाग 7 त्रिक 21 होगा। देखिए अगर इसको नहीं आया तो थोड़े टाइम मैं बताऊंगी, उसके बाद आपको फटाफट अपने दिमाग से करना होगा। 7 त्रिक 21, अगर 21 कर दिए तो 7 में से 1 गए कितना? 6। तो शेषफल कितना बच गया? 6। तो यहाँ से आपको मिला शेषफल 6 मिला। शेष कितना मिला? 6 मिला। और यहाँ से शेष कितना मिलेगा? सब 7 से 3 में भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, तो आपका शेष कितना मिल जाएगा? यहाँ से 3 ही मिलेगा। ठीक, तो आप क्या लास्ट में क्या करेंगे, जितने शेषफल आपको मिलेंगे सारे शेषफल को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, यही आपको काम करना है। जितने शेषफल मिले तो 3 + 6 बराबर 9। 9 आया है, फिर 9 जो आएगा, जितना शेषफल आएगा फिर से उसको आप क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे, 7 × 1 = 7, 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गया, आया शेष 2। ठीक, तो यही जो 2 शेष आया है वही आप क्या करेंगे, यही जो शनिवार के दिन में आप क्या करेंगे, यही 2 शेष को ऐड करेंगे। तो शनिवार के बाद 2 दिन बाद क्या आएगा? शनिवार के बाद अगला डे रविवार, उसके बाद अगला डे सोमवार, क्योंकि +2 है तो आपको शनिवार से 2 स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगला डे आएगा शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार। ठीक, तो यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप केवल इसी मेथड से करेंगे, फटाफट आपका आंसर आएगा, और वो भी बहुत कम टाइम में। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक और सवाल हम ले लेते हैं। अब शॉर्ट में लिख रही हूँ, केवल आपको मेन चीजें देख रहे हैं कि 3 मार्च को दे रहा है कि 3 मार्च को है सोमवार। अगर 3 मार्च को सोमवार है तो आपसे पूछ रहा है कि 18 अप्रैल को कौन सा डे होगा। 18 अप्रैल को कौन सा डे है, ये आपको बताना है। ठीक, फिर से वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, एक ही रूल फॉलो करेंगे तो चीज़ें आसान होती हैं। आपको जितना ज़्यादा रूल याद करेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन में होंगे। इसीलिए मोस्टली सवाल आपको ऐसे करने चाहिए कि आपका एक ही रूल से मोस्टली सवाल लग जाएं। ठीक है, तो आप देखिए 3 मार्च दिया है तो एक तरफ हम क्या करेंगे, एक तरफ मार्च डालेंगे और मार्च के जस्ट बाद ही क्या आ जाएगा? अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, तो मार्च में कितना दिया है? 3 मार्च की डेट दे दिया है। आपको पता है मार्च कितने का होता है? मार्च 31 का महीना होता है
और अप्रैल कितने का महीना होता है? 30 का महीना होता है। ठीक, लेकिन आपको अप्रैल वाले 30 से मतलब नहीं है, क्योंकि उसने केवल 18 अप्रैल की बात कही है, तो आपको घटाना वटाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में केवल 18 तारीख की ही बात पूछ लिया है, तो आपको घटाना नहीं है। ठीक, तो अभी यहाँ पे आपको पता नहीं है कि 3 मार्च को सोमवार है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? तो 31 में से आप क्या करेंगे? 3 घटा देंगे। तो 31 में से 3 गया, 31 में से 3 गया, हो गया 28। और ये ऑलरेडी अप्रैल में वो कौन सा डेट दे रखा है? 18 अप्रैल की बात दे रखा है। ठीक, ये महीना है। ठीक, इसको ठीक, ये अप्रैल 30 का महीना होता है, ये मैंने बताया है। जिस डेट को पूछेगा आप उसको लास्ट में एज इट इज रख देंगे, आप यही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मार्च में आपने 31 में से 3 घटा दिया, हो गया 28। तो आप लास्ट में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में आप 7 से भाग देने के बाद उसका क्या लिखेंगे? शेष लिखेंगे। ठीक, 28 भागे 7 का लिखना है आपको, शेष लिखना है। आपको पता है 7 से 28 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 7 से 18 में भाग करेंगे, 7 दूनी 14, तो 18 में से 14 गया, शेषफल कितना मिल जाएगा आपका? 4। तो आपको लास्ट में क्या करना है? सारे शेषफल को ऐड कर देना है आपस में, तो आपको तब भी आपको आंसर कितना मिलेगा? 4। और फिर से अगर इसको 7 से भाग देंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो आप क्या करेंगे? यही सोमवार में जो आपका सोमवार दिया है, इसी सोमवार में आप क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे। तो सोमवार से 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो आपका कौन सा डे आएगा? सोम, मंगल, बुध, बीफे, शुक्र। ठीक, तो कौन सा डे आ गया आपका? शुक्रवार। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। से पूछा है कि 12 अगस्त 2023 को 12 अगस्त 2023 को बुधवार है। मान लिया, जरूरी नहीं है यही रहा हो। तो आपसे पूछ रहा है कि 25 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? ठीक, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे? आपको अगस्त से किस महीने में जाना है? नवंबर के महीने में जाना है। तो आप क्या करेंगे? पहले अगस्त लिख लेंगे, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद आपका क्या आएगा? नवंबर आएगा। ठीक, लेकिन ये कब लागू होगा? ये रूल तभी लागू होगा जब आपका सेम सन होगा, जो आपके ईयर हैं आपके सेम होंगे। ठीक है, जब सेम नहीं होंगे तब का भी, उस बार का भी हम करेंगे। चलिए देखिए, आपको 25 नवंबर का पूछा है तो 25 नवंबर तो एज इट इज रख देंगे, इसमें हमसे नहीं मतलब है कि वो कितने का महीना होता है। ठीक, अगस्त कितने का महीना होता है? आपको पता होगा, अगस्त 31 का महीना होता है, सितंबर 30 का महीना होता है, अक्टूबर भी 31 का महीना होता है। ठीक, लेकिन आपको अगस्त में कितनी डेट दे रखी है? उसने 12 दे रखी है। तो आप क्या करेंगे? 31 में से 12 को घटा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जितना आएगा तब सबको क्या करेंगे? साथ में 7 से भाग देंगे। तो 31 में से 12 गया, कितना हो जाएगा? 19। ठीक, 19 को 7 से भाग देंगे, 30 को 7 से भाग देंगे, 31 को 7 से भाग, 25 को 7, सबको 7 से भाग देना है, बस आपको यही याद रखना है। ठीक, और भाग देने के बाद सबका क्या लिखना है? शेषफल लिखना है। बार बार मैं शेष लिख दे रही हूँ, इतने से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही लिखना है। शेष, शेष और शेष। ठीक है, जो भी शेष मिलेगा, तो 7 से 19 में भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 7 दूनी 14 ना, 14 5 19, तो शेषफल 5 मिल गया। सितंबर में आपको कितना शेष मिल गया? 7 से 30 में भाग देंगे तो शेषफल बचा 2, 7 चौक 28, 28 है तो शेष कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा। ठीक, उसके बाद अक्टूबर में 7 से 31 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बच गया? 3, और 7 से 25 में भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, तो शेषफल बच गया कितना? 4 बच गया। अब सारे शेषफल को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सारे शेष को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 5 2 7, 3 10, 4 14, फिर 14 आ गया, फिर 14 आ गया तो भी हम क्या करेंगे? उसको छोटा करने के लिए हम तब तक छोटा करेंगे, तब तक हम 7 से उसको भाग देंगे जब तक वो डिजिट छोटा ना हो जाए। ठीक, तो 14 भागे 7, फिर 7 से 14 में भाग दिए तो फिर से हमारा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, 0 मतलब बुधवार से आपको जरा भी एक भी दिन आगे नहीं बढ़ना है। तो बुधवार प्लस 0, बुधवार में 0 ऐड करें तो फिर कौन सा डे आएगा? बुधवार ही आएगा। ठीक है,
ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कि 12 अगस्त अगर 2023 को भी बुधवार है तो 25 नवंबर को भी के कौन सा डे होगा, बुधवार ही होगा। कैसे होगा मैंने आपको डिटेल आपको समझा दिया। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आप में दे रहा है। देखिए अब आपके ईयर आपके सेम नहीं है, ये 1869 है और ये 1871 है। तो आप ऐसे सवाल कैसे करेंगे, एकदम पेशेंसली समझिएगा। जब आपको 1869 से आपको कितना 1871 का ईयर पूछा है, तो आप क्या करेंगे, इस डेट को जो ये इतना 30 सितंबर दिया है ना, इसको हम क्या करेंगे 13 सितंबर कर लेंगे कि 13 सितंबर 1800, ये डेट हम लोग क्या करेंगे इसको सेम कर लेंगे। अगर ये 13 है तो हम क्या करेंगे, आपसे पूछ किसका रहा है, नवंबर का पूछ रहा है, तो ये जो सितंबर वाली बात है ना, तो यहाँ पे सितंबर में हम कहाँ पहुंचेंगे, 13 नवंबर तक की बात कर लेंगे। ठीक है, यही आपको ध्यान देना। अगर 13 नवंबर 1871 का पूछा है और आपको दिया है 30 सितंबर 1869, ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये इस सितंबर वाले जो सितंबर दिया है उसको भी हम इसके बराबर करेंगे। अगर ये नवंबर का महीना पूछा है तो आप इसको भी क्या करेंगे, उसी महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले कब करेंगे, जब आपके ईयर सेम ना हो तब। जब आपके ईयर सेम नहीं होंगे तो जिसका पूछा रहेगा आपको उसी महीने में उसको कन्वर्ट कर लेना है ऊपर वाले को। तो 13 नवंबर क्या होगा 1869 को। अब कौन सा डे होगा ये आपको नहीं पता है, क्योंकि उसने 30 सितंबर 1869 की बात दी हुई है। ठीक, तो आप तो 13 नवंबर का तुरंत से तो बता नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या एक ही कैलकुलेशन सीखा है, क्या सीखा है, अगर सेम ईयर हो तो हम क्या करेंगे, जहां से जिस महीने तक पहुंचना है, मतलब सितंबर से हमें कहाँ पहुंचना है, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, नवंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको सितंबर से कहाँ पहुंचना था, नवंबर पहुंचना था। तो आपने क्या किया, पहले सारे मंथ को लिख लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सितंबर 30 का महीना होता है, अक्टूबर 31 का महीना है, और उसके बाद मैंने क्या कहा कि जिसका पूछा है उसी का हम डेट डाल देंगे। अगर यहाँ पे 13 नवंबर का पूछा है तो नवंबर का हम क्या डाल देंगे, 13 ही डाल देंगे। ठीक, इसमें ना करिए कि नवंबर लास्ट वाले को भी हम घटा दें। ठीक, तो ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो उसने 30 सितंबर की ही अगर बात दे रखी है तो आपको तो कुछ घटाना ही नहीं है कि आपको, क्योंकि आपको पता है कि 30 सितंबर तो 30 का महीना होता है। ठीक है, तो 30 सितंबर 1869 को दिया है, तो अगर 30 में से आप 30 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसी को अगर आप 7 से भाग देंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, अगर 30 सितंबर तो इसमें से आप 30 घटा दिए तो 30 में से 30 गया 0। ठीक, अब 31 का सेम डेट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें सबका जब हमें मिल जाता है कि इसमें कितने दिन होंगे, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में सबको 7 से भाग देते हैं। ठीक, 7 से भाग देंगे। ठीक है, सितंबर 30 का महीना होता है और उसने 30 सितंबर की ही बात की है। हमने कहा है कि जब उसमें डेट दिया हो तो आपको उसमें जितने महीने होते हैं उसमें से आपको घटाना है। ठीक है, तो आप ये प्रोसेस रखेंगे कि आपको 30 में से 30 घटाना था, तो उसमें से घटाने पे आया 0, और 7 को 0 से भाग देंगे तो भी शेषफल आपका क्या बचेगा, 0 ही। ठीक है, यहाँ पे भी शेषफल, ये भी शेष और ये इसका भी शेष। ठीक, तो 7 में से 0 भाग करेंगे तो शेषफल आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब अक्टूबर में 7 से 21 में भाग करेंगे तो भी शेषफल आपका कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और 7 से 13 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 7 × 1 = 7, तो 7 × 6 = 13, तो शेषफल कितना मिल गया आपका, 6 मिल गया। सारे शेषफल को हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर लेंगे, तो 6 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। मैंने क्या कहा था, जब तक आपके डिजिट छोटे नहीं होंगे तब तक आप 7 से भाग देते रहेंगे। तो फिर से 7 से 9 में भाग देने के बाद हमें लिखना क्या है, केवल शेष ही लिखना है। तो 7 से 9 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ गया, 2 शेष। ठीक है, तो शेषफल आ गया 2। ठीक, लेकिन अब हमें मिला क्या, बुधवार से 30 सितंबर 1869 से हमें 13 नवंबर 1869 की डेट मिली है। तो कि बुधवार में अगर 2 जोड़ देंगे तो बुध, बीफे, शुक्र। ठीक, तो यहाँ पे हमें 13 नवंबर को कौन सा दिन मिल गया, शुक्रवार। ठीक,
13 नवंबर को कौन सा दिन मिल गया? शुक्रवार। लेकिन आपको 13 नवंबर 1871 का चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि आपका डेट सेम हो गया है लेकिन सन सेम नहीं है, तो ऐसे ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो उनका जो ईयर दिया है उसमें से हम ईयर को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे? 1871 में से 1869 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक, आपका 2 आया। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि 1869 से 71 के बीच कितने लीप ईयर हैं। तो आपको पता है कि लीप ईयर वही होते हैं जो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाते हैं, वही क्या होते हैं? लीप ईयर होते हैं। ठीक है, जिनको नहीं लीप ईयर समझ में आता है मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? चूंकि इनके और इनके बीच में कोई लीप ईयर नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो इसी शुक्रवार में जो आपका शुक्रवार जो डेट आया है इसी में आपका क्या करेंगे? फिर से 2 ऐड करेंगे। अब कौन सा 2 ऐड कर रहे हैं? इनके जो सन में से आप माइनस किए हैं उसका 2, सन में से सन को माइनस किए हैं तो आपका कितना आ गया? 1871 आपका अगला ईयर है और 1879 दूसरा ईयर है। ठीक, अब इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट किए तो इसमें हमारा बचा है कितना? 2 बचा है। तो उस 2 को हमने शुक्रवार में ऐड किया है, तो शुक्र के बाद अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या हमारा क्या हो जाएगा? रविवार। ठीक, थोड़ा इसमें स्टेप आगे बढ़ना रहेगा लेकिन यही सबसे आसान तरीका। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो ये आपको सबसे आसान लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि अभी मुझे पता है कि एक सवाल लगवाई तो आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैं और नेक्स्ट सवाल ले लेती हूँ। 15 अप्रैल 2013 15 अप्रैल 2013 को मंगलवार है। मंगलवार है, ये क्वेश्चन दिया है आपको, मंगलवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 28 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा? ठीक, यही आपसे पूछ रहा है। तो फिर से मैं वही प्रोसेस करूंगी, बार बार बताऊंगी। आपसे जो पूछा है अगर आपके ईयर सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे? जिसका ईयर पूछा है सबसे पहले वाले को उसी ईयर में उसी में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर। ठीक, मतलब अगर ये 28 अगस्त की बात कर रहा है तो आप भी इसको क्या करेंगे? इसको भी आप 28 अप्रैल कर लेंगे। ठीक है, आपका सन तो वही रहेगा। तो आप क्या करेंगे? ये 15 अप्रैल जो किया है इसमें हम क्या निकाल लेंगे? 28 अप्रैल की बात निकाल लेंगे। ठीक, क्योंकि हमें डेट सेम करनी है अभी। ठीक है, तो डेट सेम कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो 28 ये अगस्त पूछा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगस्त लिखेंगे, सॉरी अप्रैल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? आपका अगस्त ही रहेगा, 28 अगस्त। आप यही ध्यान देंगे जो आपसे पूछेगा ऊपर वाले को भी हमें उसी महीने में उसको भी निकाल लेना है। तो ये नीचे वाला 28 अगस्त 2022 पूछा है, इसीलिए ये 15 अप्रैल से हम कहाँ पहुंच रहे हैं? 28 अगस्त तक। तो 28 अगस्त तो हम क्या करेंगे? 15 अप्रैल 2013 को हम क्या कर रहे हैं? 28 अगस्त 2013 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा ये प्रोसेस, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा लेकिन आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आएगा। ठीक, तो हम अप्रैल से हमें कहाँ पहुँचना है? अगस्त तक पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ऐसे सारे महीनों को हम लिख लेंगे। जितने अगस्त तक जाना है, 28 अगस्त तक जाना है तो 28 को एज इट इज लिख देंगे। बाकी को हम क्या करेंगे? जितने उनके महीने होते हैं उसमें से घटा करके लिखेंगे। तो ये तो आपको शुरुआत कहाँ करना है? 15 अप्रैल से 28 अगस्त तक पहुँचना है। तो अप्रैल का महीना कितने का होता है? आपका 30 का है, अप्रैल 30 का होता है। मई 31 का महीना होता है। जून 30 का महीना होता है। जुलाई 31 का महीना होता है। ठीक, मैंने कहा था जिसका पूछेगा आपको उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक, अगस्त में 28 अगस्त की बात पूछा तो 28 को मैंने वैसे ही लिख लिया। ठीक, तो 30 अप्रैल का महीना तो होता है लेकिन उसने डेट किसकी दे रखी है? 15 अप्रैल की। तो हम क्या करेंगे? 30 में से 15 को
सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 30 में से जब 15 घटाएंगे तो आपका क्या आ गया, 15 आ गया। तो 15 भागे 7, 31 भागे 7, 30 भागे 7, 31 भागे 7 और ये हो गया 28 भागे 7। लेकिन भाग देने पे के बाद आपको लिखना क्या है, सबका शेष लिखना है। ठीक है, आप बात ये ज़्यादा ही आप ध्यान दीजिएगा कि सबका आपको क्या लिखना है, शेष ही लिखना है। ठीक, तो 7 से 15 में भागेंगे, शेष का आपका कितना, 7 दूनी 14 होता है, तो शेषफल कितना बच गया, 1 प्लस मई में शेषफल 7 को 31 से भाग करेंगे तो शेषफल 3, 7 से 30 में भाग देंगे, 7 चौक 28, अब शेष बचा 2, 7 से 31 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3, 7 से 28 में भाग करेंगे तो शेषफल क्योंकि 7 चौक 28 होता है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, आप सारे शेषफल को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 2 6 6 3 9। ठीक, 9 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद फिर से जो शेषफल बचेगा, 7 से 9 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बच गया, 2। ठीक, आपको क्या करना है, जो आपका सही एक्चुअल में समय दिया था, मंथ दिया था, उसी में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मंगलवार में 2 ऐड करेंगे, मंगल बुध बीफ है, तो मतलब 28 अगस्त को कौन सा डे हो गया आपका, मंगल बुध और गुरुवार। ठीक, चाहे बृहस्पतिवार कहो चाहे गुरुवार कहो। ठीक है, गुरुवार मिल गया, लेकिन वो तो हमें मिला है 28 अगस्त 2013 का, हमें चाहिए किसका, 28 अगस्त 2022 का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए आपका मंथ वो सेम हो गया और डेट भी सेम हो गया, लेकिन ईयर सेम नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो जो दोनों ईयर रहेंगे, दोनों ईयर को आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो 2022 में से आप क्या घटाएंगे, 2013, तो आपको मिल क्या जाएगा, 12 में से 9 गया 3, तो शेषफल 3 मिल गया। ठीक, और अब इसके अलावा आप क्या काउंट करेंगे कि इन दोनों सनों के बीच कितने लीप ईयर रहे होंगे। तो लीप ईयर के मैंने क्या कहा है कि जो भी आपका शताब्दी चल रहा है, उस शताब्दी में जो आपका ईयर है, वही ईयर आपका कितने से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 से पूरा कट जाता है तो वही आपका जो ईयर होता है वो लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, तो आपको 13 से 22 तक पहुंचना है, तो 13 तो लीप ईयर है नहीं, 14 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 2014 भी आपका 4 से नहीं कटेगा, 15 भी नहीं है। उसके बाद मिला कि आपका 2016 मिला, 2016 आपका क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। मतलब इस साल में फरवरी हमारी 29 की रही होगी। ठीक है, तो 2016 लीप ईयर, 2016 लीप ईयर। तो लीप ईयर कितने मिलेंगे, लीप वर्ष 2016 का लीप ईयर मिला। उसके बाद 2017 नहीं है, 2018 नहीं है, 2019 नहीं है, 2020 है। ठीक, तो 2020 में फिर से आपका फरवरी कितना हो गया 28 का। फिर 2021 नहीं है और 2022 भी नहीं है, आपको 2022 तक कितने पहुंचना था। ठीक, तो कुल मिला के हमें लीप ईयर एक्स्ट्रा में कितने, दो दिन एक्स्ट्रा मिल गए, क्योंकि लीप ईयर में हमारे क्या होते हैं, फरवरी 29 की हो जाती है। इसीलिए हमें अगर जो साल लीप ईयर का होगा उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 365 के बजाय 366 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इसकी वजह से इन दोनों के बीच 2 और एक्स्ट्रा डेज मिल गए। एक्स्ट्रा डेज कहाँ से मिले हैं, लीप ईयर से मिले हैं, क्योंकि आपका साधारण जो वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, लेकिन जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में फरवरी 29 के होने की वजह से आपके 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि 2 लीप ईयर मिला है तो आपके 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। ठीक, तो 2 एक्स्ट्रा डेज किसकी वजह से हुए, लीप ईयर की वजह से, लीप वर्ष के कारण। ये मैं समझने के लिए केवल आपको समझा रही, अगर आपको दिमाग नहीं चलेगी ये 2 आया कहाँ से, तो आप क्या करेंगे, फिर टोटली ये संख्या सारा जोड़ लेंगे। तो 9 2 कितना हो गया, 11। फिर से आप क्या करेंगे, 7 से, आप 7 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक आपको डिजिट छोटा ना मिल जाए। ठीक, तो 9 2 11 हो गया। फिर 11 को फिर से हमने 7 से भाग दिया, तो फिर से शेषफल आपको कितना मिल गया, 7 1 के 7, तो शेषफल मिल गया फिर से 4। ठीक, तो यही 4 को हम कहाँ अब ऐड करेंगे, अब हमें कौन सा दिन, गुरुवार में ऐड करेंगे। तो गुरुवार में +4 कर देंगे, तो गुरुवार के बाद 4 दिन और ऐड करिए, फिर गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, उसके बाद क्या है क्या, सोमवार। ठीक, तो मतलब 28 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं और खुद से आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं।
तो चलिए, अगर आपको ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो मैं एक सवाल आपको बस होमवर्क के लिए दे रही हूँ। तो होमवर्क का है, आप लोग जिनका भी हो जाएगा प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा क्या उनका आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, और मैं आपको आंसर भी बता दे रही हूँ। प्लीज़ जिनके भी आंसर सही होंगे प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आंसर है आपका सोमवार, ठीक है। और आप लोग लीप ईयर को ध्यान दीजिएगा कि आपको कहाँ से क्या आपके ईयर सेम है। प्लीज़ आप लोग इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। अगर ईयर सेम नहीं है तो आपको कौन सा रूल लगाना है और किस स्टेप में आपको आगे बढ़ना है, लीप ईयर का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक। तो जिनके भी क्वेश्चन बिल्कुल सही आएंगे तो वो कमेंट में ज़रूर करेंगे, बताएंगे कि उनको समझ में आया और उनके आंसर सही हैं। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं अभी आपको रिवीजन करा रही थी। तो आज का नेक्स्ट टाइप है टाइप 2। टाइप 2 में आपको सबसे पहले जानना है कि आपका एक साल कितने दिन का होता है। सभी को पता है कि एक ईयर मतलब एक साल, या ईयर एक, या वर्ष, या इसी को हम क्या कहते हैं, साल भी कहते हैं। कि एक साल में कुछ लोग बोलते हैं, एक वर्ष में कुछ लोग कहते हैं 1 ईयर में। आपको पता है कि 365 दिन होते हैं, ठीक, सबको पता है। लेकिन ये क्या कहे जाते हैं, साधारण दिन, ठीक। तो साधारण दिन कितना होता है, केवल 365 दिन का। कितने में, एक साल में या एक ईयर में, ठीक। एक साल में साधारणतः आपका 365 दिन होते हैं। लेकिन आपके कभी कभी क्या होते हैं, आपके 366 दिन भी होते हैं। लेकिन कब, 366 दिन तब होगा जब आपका क्या होगा, वो साल लीप ईयर का होगा, ठीक, लीप वर्ष, या इसी को लीप ईयर कह दो, ठीक, लीप ईयर, ठीक। तो आपका 366 दिन तभी होगा एक साल में जब वो आपका साल क्या होगा, लीप ईयर का होगा, ठीक। तो ये क्या होता है, एक्चुअल डे क्या होता है आपका कि 365 दिन, 365 एक साल में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट होता है, 48 मिनट होता है। लेकिन यही क्या होता है, 4 साल में यही मिल करके क्या बन जाता है, एक दिन मीन्स 24 घंटे के बराबर हो जाता है। बस आपको यही बात समझनी है। इसीलिए आपको पता है कि आपको बताया जाता है कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, ठीक। हर चौथे साल आपका लीप ईयर होता है, ठीक। तो ये इसका कारण क्या है, क्योंकि आपका जो साधारण दिन होता है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट का होता है। और यही क्या होता है, 4 साल में मिलकर के एक दिन 24 घंटा बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो लीप ईयर हो जाता है वो कितने का हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है। 48 मिनट के अलावा आपके कुछ सेकेंड्स भी हैं, 45.51 सेकेंड, ये सारे यही सब मिल करके इकट्ठा क्या बन जाते हैं, आपके 24 घंटे बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले बेसिक बातें समझनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ कोड्स आपको याद करने हैं। इसके लिए देखिए, जिसमें मंथ कोड, शताब्दी कोड और डेज का कोड आपको याद रखना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं शताब्दी कोड, कि शताब्दी कोड क्या होगा। ये कोड से ही ये सवाल क्वेश्चन लगाना आसानी होता है। शताब्दी कोड, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड हम लोग देख लेते हैं। सेंचुरी कोड में हम क्या यूज करने वाले हैं, देखिए सेंचुरी कोड मतलब यहाँ से लीप ईयर से स्टार्ट होता है। पहला आपका लीप ईयर है, लीप वर्ष या लीप ईयर। इसके बाद लीप ईयर में +1 कर देंगे, लीप वर्ष +1। इसका मतलब भी मैं समझाऊंगी अभी। लीप वर्ष +2, उसके बाद लीप वर्ष +3, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, अगर वो लीप ईयर है तो आपका क्या होगा, मैंने क्या कहा था, अगर लीप ईयर है वो तो या तो वो 4 से कटेगा वो, या तो पूरा वो 400 से कटेगा। जैसे 1600 क्या है, पूरा 4 या 400 से। अगर ये शताब्दी है तो शताब्दी क्या होते हैं, पूरे 400 से कटते हैं, ठीक। अगर केवल ईयर की बात होती है तो ईयर केवल 2 डिजिट का होगा, तो वो ईयर क्या होता है आपका 4 से डिवाइड होता है, ठीक। अगर ये दोनों डिजिट आपके इधर वाले 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो आपको तब वो आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है, ठीक है। तो लीप ईयर में अगर हम इसी में अगर 1 जोड़ देंगे
देखिए मैं समझने वाली ही बस बात बताऊंगी। 16 में अगर हम 100 और जोड़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1700 बन जाएगा। इसको एक नहीं 100 भी कह सकते हैं। लीप वर्ष प्लस 100 कर दें, ठीक। लीप ईयर में हम क्या करेंगे, 100 जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या बन गया, 1700। लीप ईयर में 200 जोड़ेंगे, लीप ईयर में 300 जोड़ेंगे, ठीक है। तो लीप ईयर में अगर हम 100 जोड़ें तो ये क्या बन गया, 1700 बन गया। लीप ईयर में, इसी लीप ईयर में फिर से 200 जोड़ दें तो ये क्या बन गया, 1800 बन गया, ठीक। लीप ईयर में फिर से हम 16 में 300 जोड़ देंगे तो 16 3 1900 बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही लीप ईयर 2000 का ले रहे हैं तो 2000 में 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। तो लीप ईयर प्लस 2 ये क्या हो गया, 2200। ये लीप ईयर प्लस 3, लीप ईयर मतलब 2000 में हम 300 जोड़ेंगे तो 2300, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके सिंपल से लीप ईयर आपको दिखें, सब आपको सिंपल से लीप ईयर दिखेंगे तो आपको कोड क्या रखना है, 6 रखना है, ठीक। जब लीप ईयर में 100 लीप ईयर से 100 ज्यादा आपको दिखे तो आपको कोड क्या रखना है, 4 रखना है। लीप ईयर में अगर 200 ज्यादा दिखे तो आपको कोड 2 रखना है, और लीप ईयर में 300 ज्यादा दिखे तो आपको कोड 0 रखना है। बस यही सिंपल सी बात आपको ध्यान देना है। इसके अलावा मंथ कोड आपको देखना पड़ेगा, कुछ डेज कोड देखने हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, मंथ कोड। मंथ्स कोड, ठीक। महीनों के कोड क्या क्या होंगे आपको सबको पता है। महीने 12 महीने होते हैं, लाइन से हम पूरा लिख देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 महीने होते हैं, सबको पता है। तो पहला आपका महीना क्या हो जाएगा, पहला महीना आपका है जनवरी, सबको पता है। पहला महीना आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और नेक्स्ट आपका दिसंबर, ठीक। तो ये 12 मंथ आपको याद ही होगा। अब इसके कोड कैसे हम याद रखेंगे, देखिए कोड, जनवरी का कोड आपका होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का कोड 4। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये तीनों मिला करके ये कितने के स्क्वायर हैं, 12 के स्क्वायर। 12 बरैया में 144 होता है ना। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक, कि ऊपर के 3 महीने किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। 12 बरैया में 144। तो पहला जनवरी हो गया 1, फरवरी हो गया 4, मार्च भी हो गया 4, ठीक। उसके अलावा दूसरा आपका है अप्रैल 0, मई 2, जून हो गया 5। तो ये आपको दिख रहा होगा, 3 के ही कॉम्बिनेशन में रहेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आपका 5 का वर्ग। 5 का वर्ग 0, 25 या 25 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3 का जोड़ा बना रहे हैं तो 0 तो हमें लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद जुलाई से आपका क्या आ गया, 0, 3, 6। आपको ये दिख रहा होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन हम 3 का जोड़ा बनाए तो हमें 3 डिजिट में लिखना है बस, ठीक है, क्योंकि आगे 0 बढ़ाने थे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट उसके अलावा अक्टूबर का कोड क्या होता है, 1, नवंबर का कोड होता है 4 और दिसंबर का कोड होता है 6। तो बस ये 3 आपको अलग से याद रखने हैं, 146, ठीक है।
बस ये 146 आपको याद रखना है। नीचे का आप ऊपर का देख रहे हैं, सब क्या है, एक दूसरे के क्या है, सब किसी ना किसी के वर्ग है। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और लास्ट में आपको 146 बस याद रखना है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट है आपका डेज कोड। चलिए डेज कोड भी देख लेते हैं। ये जो आप क्वेश्चन करेंगे सब कोड का ही कमाल है, लेकिन आपको है कि कई बार रिवीजन करते रहेंगे तो ही ये बहुत अच्छे से याद रहते हैं। ठीक है, चलिए डेज कोड में आपको पहला डे कहाँ से शुरू होता है? संडे से शुरू होता है। संडे मीन्स रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, चाहे गुरुवार कहें चाहे बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक, तो आपको इनके कोड, इनको सब बिल्कुल सीक्वेंस में आपको याद करना है कि सप्ताह का पहला डे आपका क्या होता है? रविवार। तो रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7, सॉरी शनिवार तक ना, रविवार तो हम ऊपर लिख चुके हैं। तो शनिवार चाहे आपका 7 कहें चाहे इसी को 0 कहें, तो 0 या 7 आएगा तो हम उसको कौन सा डे मानेंगे? शनिवार मानेंगे। बस यही इतना आपको बात ध्यान रखना है। आप बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ले रही हूँ आपके लिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए जो हम लोग कोड याद रखे हैं सब उसी से हम लोग करेंगे। क्या है क्वेश्चन? 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था? ठीक, तो ये आपको नहीं पता है तो आप इतना ट्रिक पढ़ चुके हैं कि आप इसको निकाल सकते हैं। में आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। पहले आप लोग शताब्दी और ईयर पहले समझ जाइए। ये देखिए 1947 लिखा है तो इसमें शताब्दी कौन सा? ये 1947 किससे बना है? 1900 और प्लस 47 से। ठीक, तभी तो 1900 में 47 ऐड करेंगे 1947 बन जाएगा। ठीक, जिसमें 1900 को हम क्या कहते हैं? शताब्दी, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंचुरी। ठीक, शताब्दी या कहें इंग्लिश में सेंचुरी। ठीक, और 47 आपका क्या हो गया? वर्ष या ईयर, वर्ष या ईयर। ठीक, तो आपको आप शायद सारी बातें थोड़ी समझ में आए। देखिए इसके लिए आपका फार्मूला होता है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको एक फार्मूला बस याद रखना है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो डेट दिया होगा वो डेट लिखेंगे। इसका फार्मूला एक ही है, फार्मूला सूत्र, इसका सूत्र क्या है? डेट, पहले जो भी दिनांक होगा वो लिखेंगे, डेट प्लस मंथ कोड। अभी सारे मंथ कोड पढ़े हैं ना? डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर, कि कौन सा साल है, ईयर मैंने बता दिया ना, ये 2 डिजिट का ईयर। डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड प्लस ईयर को, मतलब जो भी वर्ष होगा ईयर को आपको किससे भाग देना है? 4 से हमेशा भाग देना है। बस यही कॉन्सेप्ट याद है। और 4 से भाग देने के बाद आपको लिखना क्या है? भागफल लिखना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोग शेष फल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जब आपको 4 से भाग देना है तो आपको लिखना क्या है? भागफल लिखना है। बस यही सिंपल सी छोटी सी बात आपको ये एज अ फार्मूले की तरह आपको याद रखना है। और ये सब को किससे भाग देना है? जब ऐड कर चुकेंगे आप टोटली तो आपको भाग किससे देना है? 7 से। ठीक, इसी फार्मूले पे हम 15 अगस्त 1947 को सॉल्व करते हैं। यही तो दिया गया है अगस्त कि आपको बताइए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। ठीक, तो आप एक एक करके इसी फार्मूले पे रखते जाइए। पहले आपको क्या लिखना है? डेट, डेट कितनी है? 15 की डेट है, प्लस
मंथ कोड आपको कहाँ से मिलेगा? आप देख रहे हैं कि महीना कौन सा है? अगस्त का महीना। तो अगस्त के महीने के लिए कोड क्या है? महीने के लिए आपको कोड कौन सा दिख गया? 3। तो आप जब कई सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तो वो याद ही हो जाएगा। और जब तक नहीं याद है तब तक आप पलट के कर सकते हैं, लेकिन याद करने का मैंने तरीका भी बता ही दिया है। और वही शताब्दी कोड में 6 4 2 0 मतलब 2 का अंतराल आपको याद रखना है। ये देखिए शताब्दी कोड में 6 है, 6 से 4 हो गया मतलब -2, फिर 4 से 2 हो गया -2, फिर 2 में से फिर से -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे ही आपको याद रखना है शताब्दी कोड में 6 4 2 0, और इसी मंथ कोड में आपको वर्ग से याद रखना है। तो अगस्त का आपको कोड क्या मिल गया? 3 मिल गया। ठीक, तो मंथ कोड के स्थान पे आप क्या रखेंगे? कितना लिख रखेंगे? 3 रखेंगे। अब ईयर आपको कौन सा दिख रहा है? ईयर मैंने क्या बताया, यही 2 डिजिट का ईयर होता है। देखिए जो भी सन है उसमें ये क्या है? पूरा आपका सेंचुरी है, और ये 2 डिजिट वाले आपके क्या है? ईयर हैं। तो ईयर आपका कौन सा है? 47। ईयर क्या हो गया आपका? 47 प्लस शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड कौन सा है? शताब्दी आपको कौन सा दिख रहा है? 1947 में आपको शताब्दी क्या मिली? 1900। और 1900 को कोड क्या है? देखिए 1900 को कोड क्या है? लीप ईयर में अगर 3 जोड़ देंगे तभी तो 300 जोड़ेंगे तभी तो 1900 मिला। 1600 में 300 जोड़ दिए 1900, और 1900 का कोड क्या है? 0 है। तो आप जरूरी नहीं है आपका यही इतना बस सन पूछा जाए, कोई भी सन पूछा जा सकता है। बहुत ही जमाने का भी सन पूछा जाता है। 1681 पूछ सकता है, हाँ 1300 का सन पूछ सकता है, 1300 शताब्दी, 1400 शताब्दी, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आपको बस यही बात ध्यान है कि लीप ईयर है। लीप ईयर से अगर 100 ज्यादा है तो हमें क्या रखना है? 4 रखना है कोड। लीप ईयर से 200 ज्यादा है तो कोड 2 रखना है। लीप ईयर से 300 ज्यादा है तो कोड 0 रखना है। बस सिंपल सी बात। तो 1900 के लिए कोड हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। चलिए 1900 के लिए शताब्दी कोड हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। उसके बाद ईयर को कितने से भाग देना है? 4 को। तो ईयर हमारा 47 है, तो 47 को हमें किससे भाग देना है? 4। और 4 से भाग देने के बाद हमें लिखना क्या है? भागफल। 4 भागे 47। तो क्या करेंगे? 4 1 के 4 कट गया, 7 4 दूनी 8, तो एक ही बार जाएगा। 4 1 के 4, 7 में से 4 3। तो आपको लिखना क्या है? भागफल से मतलब है, तो आप लिखेंगे भागफल। तो यहाँ पे भागफल आपका कितना आ गया? 11 आ गया। ये तो भागफल है आपका। ठीक, और ये सब को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है? 7 से भाग देना है। और इससे भी आसान तरीका है कि आप सबको अलग अलग भी 7 से भाग दे सकते हैं। मैंने आगे बताया ना, अगर 7 से 15 में भाग देंगे तो शेषफल आपको क्या मिलेगा? 7 दूनी 14 होता तो शेषफल 1 मिल गया। 3 7 तो शेषफल 3 ही आएगा। और 7 से 47 में भाग देंगे तो कितना आएगा? आप अलग से भाग करके देख सकते हैं। 7 से 47 में भाग करिए, 7 छक 42, तो शेषफल आपको कितना मिला? यहाँ पे बेटा शेषफल लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हमने 4 से भाग किया है तब केवल भागफल लिखा है, बाकी सबको 7 से भाग करने पर हम शेषफल लिख रहे हैं। तो 7 से 47 में भाग 7 छक 42, तो 7 छक 7 में से 2 गए 5, तो शेषफल आपको कितना मिल गया? 5 मिल गया। तो इसको जब हम 7 से काटेंगे तो शेषफल आपका 5 हो गया। तो 1 बचा, यहाँ से 3, यहाँ से मिला हमें 5, यहाँ से मिला 0, और 7 से 11 को भी काटेंगे तो 7 7 1 के 7, तो शेषफल हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। ठीक, तो टोटली आपका कितना हो जाएगा? 1 + 3 + 5 + 0 + 4 भागे 7। अब सारे डिजिट छोटे हो गए तो आप आराम से ऐड कर लीजिए। 5 3 8 1 9 9 4 13। ठीक, 13 भागे 7 का शेष। अब 7 से 13 में भाग दीजिए तो 7 1 के 7, 7 दूनी 14, ज्यादा हो जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। जिसको नहीं आएगा तो आप साइड्स में करके देख लेना, बिल्कुल गलत मत करिएगा। 7 1 के 7, सॉरी 6 आया। देखिए अभी मैं ही गलत कर देती है ना, 5 लिख दिया था। हाँ ठीक है, 7 1 के 7, 13 में से 7 गया। हाँ, शेषफल कितना बचा? आपका 6 बचा। तो आपको लास्ट में आपका शेषफल क्या बच गया? 6। अब आप देखेंगे ये 6 क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपको कौन सा? ये सप्ताह वीक को रिप्रेजेंट करेगा कि छठवां, जो अगर 6 आया है शेषफल तो छठवां दिन कौन सा होता है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि छठा दिन कौन सा है? शुक्रवार। ठीक, तो आप ये क्या करेंगे? जब तक आपका रिवीजन नहीं रहेगा तब तक आपको नहीं आ पाएगा। तो छठवां दिन आपका क्या हो गया? शुक्रवार। ठीक है, तो क्योंकि शेषफल आपका बचा है तो 6, और 6 आपका कौन सा छठवां दिन आपका कौन सा होता है? शुक्रवार होता है।
ये जो 6 आया है, ये 6 क्या बता रहा है कि छठवां दिन आपका कौन सा था? शुक्रवार। मीन्स आपको पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप क्या बता देंगे? शुक्रवार। ठीक है, तो आप कैलेंडर में 1947 का कैलेंडर मोबाइल में आप देख सकते हैं, क्या सच में 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था? ठीक है, तो जिनको गलत लगेगा वो एक बार मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, क्या 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था? ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। सभी लोग जिनको भी समझ में आया होगा वो खुद से करने के प्रैक्टिस में आप सभी जानते होंगे कि प्रैक्टिस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आपको अच्छे से आएगा नहीं। 13/4/1913 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 अप्रैल। देखिए यहाँ पे मैं महीने का नाम लिखती हूँ, यहाँ पे चौथा महीना आपको पता होना चाहिए कि ये भी अप्रैल का ही होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। 30 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन था? ठीक, क्वेश्चन आपको दे रही हूँ ताकि आप कर लेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंट आएगा। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। 1 अक्टूबर 2040 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा इसको करने के लिए। आपको मेरे सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।